आज की जो हमारी क्लास है वो DBMS में रिलेशनल अलजेब्रा हम देख रहे थे लास्ट क्लास में, और हमने कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने सिलेक्शन ऑपरेटर, प्रोजेक्शन ऑपरेटर, यूनियन, सेट डिफरेंस और इंटरसेक्शन ऑपरेटर्स के बारे में देखा था। आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, रीनेम ऑपरेटर और जॉइंस के बारे में देखेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसके लिए x जैसा सिंबल यूज़ किया जाता है। ये जो सिंबल है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है रिलेशनल अलजेब्रा में। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, दो अगर रिलेशन आपके पास हैं, अगर मैं इस तरीके से बोलूं r और s दो रिलेशन हैं और उनका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाए तो हर r के हर टपल के लिए s के साथ मैचिंग होगी, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा टपल्स भी आएंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो इंफॉर्मेशन नहीं देते हमको, या फिर रॉन्ग टपल्स हैं वो भी आते हैं। असल में कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं होता जब तक उस पर सेलेक्ट न लगाया जाए, सेलेक्ट या फिल्टर न किया जाए। तो अगर सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा जाए तो वो हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा टपल्स भी आते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ ओरेकल में क्वेरी चला करके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में देखा भी था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर मैं इस तरीके से बोलूँ तो मैथमेटिकल इक्वेशन में r क्रॉस s जो है उसमें जो आपका जो टपल मिलेगा, वो जो टपल है वो r और s, टपल जो है वो r और s का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो टपल q जो है वो r का एलिमेंट होगा और t जो है वो s का एलिमेंट होगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास दो टेबल है, एक टेबल में 3 रो हैं और दूसरे टेबल में भी 3 रो हैं, तो आपको टोटल 9 रो मिलेगी, जिसमें से 3 रो ही काम की होगी, 6 रो जो है वो एक्स्ट्रा होगी। क्लियर है। यहाँ पर एक क्वेरी आपके पास लगी हुई है, जब तक कार्टेशियन प्रोडक्ट पर यहाँ पर देखिए बुक नाम का जो टेबल है या रिलेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाया गया है आर्टिकल नाम के टेबल से। तो इन दोनों के टेबल पे जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाया जाएगा तो उसके साथ जब तक सेलेक्ट क्वेरी नहीं चलाई जाती है तब तक वो हमारा आउटपुट नहीं देगा। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आउटपुट है वो हम यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम उस पर सेलेक्ट नहीं लगाते हैं। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट अकेले यूज़ नहीं किया जा सकता। क्लियर है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग पहले प्रैक्टिकली भी ओरेकल में देखें क्या होता है। आगे आते हैं रीनेम ऑपरेटर के ऊपर। ये रीनेम ऑपरेटर है। रीनेम ऑपरेटर का काम होता है, देखिए ये एक बात समझने की है कि जब भी हम कोई रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी लगाते हैं, चाहे वो सेलेक्ट क्वेरी हो, चाहे प्रोजेक्ट क्वेरी हो, कोई भी क्वेरी हो, तो जब हम रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी लगाएंगे तो हमें इनपुट में 2 टेबल देना होता है, 2 या 2 से अधिक टेबल देना होता है। इनपुट में 2 या 2 से अधिक टेबल देना होता है, या टेबल या रिलेशन बोलते हैं, और इनके ऊपर क्वेरी चलती है, और इसके बाद फिर हमें फिर आउटपुट में भी एक रिलेशन मिलता है। क्लियर है। तो जो इनपुट रिलेशन होता है उसका तो हम नाम देते हैं, लेकिन आउटपुट में इन दोनों के साथ जो भी होता है, जैसे यहाँ पर हम यूनियन लगा दिए, इंटरसेक्शन लगा दिए, सेट डिफरेंस लगा दिए, तो जो हमें आउटपुट में रिलेशन मिलेगा ना उसका कोई भी नाम नहीं होता है। तो इनपुट टेबल के तो नाम होते हैं लेकिन आउटपुट टेबल का कोई नाम नहीं होता है, तो हमें रीनेम ऑपरेटर करके उसका नाम देना होता है। अगर मैं उस टेबल को परमानेंट कहीं स्टोर करना चाहता हूँ, वो टेम्पररी होता है, तो मुझे रीनेम ऑपरेटर जो इस तरीके के सिंबल से यूज़ किया जाता है उसके द्वारा हमें नाम देना होता है, और उसका नोटेशन इस तरीके से है रीनेम। और आप यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में x लिखा हुआ देख रहे हैं, देखिए सब स्क्रिप्ट में x लिखा है। तो कोई e का मतलब होता है एक्सप्रेशन। अगर यहाँ पर आप कोई क्वेरी दे रहे हैं, जैसे कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया आपने, यूनियन दिया से इंटरसेक्शन, कोई भी क्वेरी आप लिखे हैं, तो आउटपुट जो टेबल होगा वो सीधा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है, उसका कोई नाम नहीं होता। दोबारा उस टेबल को आप नाम के साथ डिस्प्ले नहीं करा सकते। अगर आप चाहते हैं वो टेबल का कोई नाम रख दिया जाए तो आपको रीनेम ऑपरेटर और x जो है उसका नाम होगा, तो उसके सब स्क्रिप्ट में आप x लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन e से जो भी रिलेशन जनरेट होगा आउटपुट में उसका नाम रीनेम हो जाएगा, और नाम रीनेम होके उसका हो जाएगा x। क्लियर है। तो ये रीनेम ऑपरेटर है, e जो है आपका एक्सप्रेशन है।
तो ये दो ऑपरेटर जो बिल्कुल सिंपल थे उसको हमने देख लिया। अब हम देखेंगे ज्वाइंस। आपने ज्वाइन भी देखा था कि ज्वाइन जो है आपका दो टाइप का होता है, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। जैसे आप पहले भी देख चुके हैं कि ज्वाइंस आपके दो टाइप के हैं, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। और आउटर ज्वाइन फिर तीन टाइप का होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ। ये देखिए आपके पास ये आपका इनर ज्वाइन है। अगर एसक्यूएल की क्वेरी बोले तो ये जो टेबल है और ये जो टेबल है, इन दोनों को जब हम इनर ज्वाइन करेंगे तो दोनों में जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, कॉमन रोल नंबर वाले हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। इसको इनर ज्वाइन बोलते हैं, जो बीच का ये वाला एरिया है। आउटर ज्वाइन देखते हैं तो आउटर ज्वाइन तीन टाइप के होते हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट टेबल पूरा दिखाई देगा और राइट टेबल का अनकॉमन हिस्सा जो है वो नहीं दिखाई देता है। यानी कि लेफ्ट टेबल में जो तीनों हैं ये तीनों आएंगे, और जो ये 1 2 का जो राइट टेबल है ये तो आएगा, बट यहाँ पर नल वैल्यू आएगी। ये पहले भी आप देख चुके हैं। राइट आउटर ज्वाइन भी आप देख चुके हैं, राइट का पूरी वैल्यू आएगी और लेफ्ट में यहाँ पर नल आएगा। और फुल आउटर ज्वाइन में लेफ्ट की भी पूरी वैल्यू आएगी, राइट की भी पूरी वैल्यू होगी। जो भी मैच नहीं होगा वहाँ पर इस तरीके का आएगा। अब ये जो क्वेरी है हम इसमें कैसे लिखेंगे? हमने देखा था कि ये जो क्वेरी है हम ओरेकल में इस तरीके से कुछ लिखते हैं। ओरेकल की क्वेरी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी क्वेरी थी ओरेकल की। कि इनर ज्वाइन की क्वेरी कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन की क्वेरी कुछ इस तरीके से, वैसे ही राइट और फुल आउटर ज्वाइन की क्वेरी। लेकिन रिलेशनल अलजेब्रा में ये क्वेरी कैसे लिखी जाएगी? अगर ये इनर ज्वाइन है तो इसकी क्वेरी का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा, ये होगा। लेकिन रिलेशनल अलजेब्रा में लिखा जाएगा, मान लीजिए पहले टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे स्टूडेंट, और दूसरे टेबल का नाम है मान लीजिए मार्क। ये दो टेबल्स के नाम हम लिख लिए, बट इनके बीच में हमें ऑपरेटर्स लगाने हैं। क्या लगाने हैं? ऑपरेटर्स लगाना है। तो हमको ये देखना होगा कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, किस ज्वाइनिंग के लिए क्या ऑपरेटर होता है। पहला जो ऑपरेटर है उसका नाम है थीटा। थीटा ज्वाइन जो है वो नॉर्मल हम जो ज्वाइन करते हैं उसको थीटा साइन से दिखाया जाता है। यानी कि कोई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन है उनको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो थीटा ज्वाइनिंग होती है। तो इसको हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, ये जो सिंबल है कुछ इस तरीके का सिंबल दिखता है, इसको बोलते हैं नेचुरल ज्वाइन या इनर ज्वाइन भी बोल सकते हैं। इनर ज्वाइन के लिए भी सेम सिंबल होता है। नेचुरल ज्वाइन असल में होता वो है जो कॉमन वैल्यूज़ के थ्रू सेम कॉलम नेम के थ्रू डिस्प्ले किया जाता है उसको, या ज्वाइन किया जाता है उसको नेचुरल ज्वाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने क्वेरी लिखी है, ये जो है इनर ज्वाइन की या नेचुरल ज्वाइन की क्वेरी है। इसमें ये जो ऑपरेटर है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस ऑपरेटर का मीनिंग होता है कि स्टूडेंट नाम का जो टेबल है, मार्क्स नाम का जो टेबल है, उन दोनों को ज्वाइन किया जा रहा है। और ज्वाइनिंग के लिए वो किस बेसिस का यूज़ कर रहे हैं वो भी हमको बता सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो ये जो ऑपरेटर है इसको हम इनर ज्वाइन के लिए या नेचुरल ज्वाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से एक टेबल बना हुआ है स्टूडेंट नाम का, जिसमें रोल नंबर है, नाम है और स्टूडेंट है, और ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है 10 और 11, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे, देखिए इस तरीके से ज्वाइन हो रहा है स्टूडेंट। ये क्वेरी आप देख सकते हैं, ये ज्वाइनिंग के लिए क्वेरी लिखी गई है। स्टूडेंट वाला जो टेबल है उस और सब्जेक्ट वाला जो टेबल है उसको ज्वाइन किया जा रहा है, इनर ज्वाइन या नेचुरल ज्वाइन किया जा रहा है। और कंडीशन क्या दी गई है? स्टूडेंट डॉट एस टी डी इक्वल टू स्टूडेंट डॉट क्लास, यानी सब्जेक्ट डॉट क्लास, यानी कि स्टूडेंट डॉट एस टी डी जो है और सब्जेक्ट डॉट क्लास जो है वो दोनों सेम होना चाहिए, तब वो ज्वाइन करेगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि स्टूडेंट वाला जो टेबल है इसमें जो स्टूड दिया हुआ है 10 और 11, और यहाँ सब्जेक्ट वाला जो टेबल है उसमें क्या दिया हुआ है 10 11। तो सब्जेक्ट डॉट क्लास इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट डॉट एस टी डी, यही दिया हुआ है इस क्वेरी में।
ये देखिए स्टूडेंट डॉट एस टी डी इक्वल टू होना चाहिए सब्जेक्ट डॉट क्लास, तो ये आपका आउटपुट आएगा जो कि इनर ज्वाइन के बराबर होता है। सेम वैसे ही इक्वी ज्वाइन भी होता है, आउटपुट दोनों का सेम है और सेम नेचुरल ज्वाइन इक्वी ज्वाइन यही सिंबल आपको यूज़ करना है। सिंबल्स आप समझ गए होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेरी क्या होती है। अब आते हैं आउटर ज्वाइंस पे। आउटर ज्वाइन पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, इसके लिए सिंबल ये है, ये आपका दिया हुआ है, जिसमें इनर ज्वाइन के साथ लेफ्ट में 2 लाइंस ऐड कर दी जाती हैं। इसका मतलब होता है रिलेशन आर जो है उसको लेफ्ट आउटर ज्वाइन किया जा रहा है एस के साथ। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन की क्वेरी अगर मैं बोलूँ, ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, ये रिलेशन आर है और ये एस है, इसको इन दोनों को मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन करता हूँ तो आउटपुट ये आएगा। उसका जो ये डायग्राम है इस तरीके से सेट डायग्राम या वेन डायग्राम इस तरीके से दिखाया जाता है और इसकी क्वेरी कुछ इस तरीके से होती है एसक्यूएल में। ये हम पहले भी देख चुके हैं इसलिए इस पोर्शन को हम छोड़ दे रहे हैं। लेकिन अगर इसी क्वेरी को मुझे रिलेशनल अलजेब्रा में लिखना है तो क्या लिखना होगा, सेम लगभग इसी तरीके से लिखेंगे। ये सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो सिंबल है वो आपका ये वाला होगा, ये सिंबल यूज़ किया जाएगा और यहाँ पर कुछ कंडीशन दी जाएगी। तो ये जो क्वेरी आपके पास लिखी हुई है ये बता रही है कि स्टूडेंट और मार्क नाम का जो टेबल है, ये स्टूडेंट नाम का टेबल है और ये जो मार्क नाम का टेबल है, इन दोनों के बीच में लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाया गया है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाया गया है। और यहाँ पर हमें एक कंडीशन देनी होगी सब स्क्रिप्ट में, इसके सब स्क्रिप्ट में कंडीशन देनी होगी कि स्टूडेंट डॉट रोल नंबर और मार्क डॉट रोल नंबर इक्वल हो। यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में हमें क्या देना होगा, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर और मार्क डॉट रोल नंबर इक्वल हो। सेम वैसे ही यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल दिया हुआ होगा, ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया है कि दोनों टेबल को जब मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन करूँगा तो आउटपुट क्या आएगा। क्वेरी यहाँ पर अभी नहीं दी, क्वेरी भी सेम है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन में, यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में बस आपको लिखना होता है कि कंडीशन क्या है। क्लियर है। वैसे ही राइट आउटर ज्वाइन जो है उसमें क्या करना होगा, आपको ये सिंबल ये यूज़ करना होगा। इसमें इनर ज्वाइन के सिंबल के जैसे ही राइट में 2 लाइन लिखी हुई है और ये उसकी क्वेरी है राइट आउटर ज्वाइन की। देखिए यहाँ पे नल वैल्यू दिख रहा है, राइट टेबल की पूरी वैल्यू है बट लेफ्ट टेबल में जहाँ पर मैच नहीं हुआ वहाँ पे नल आ रहा है। क्लियर है। उसी तरीके से फुल आउटर ज्वाइन आप देख सकते हैं, फुल आउटर ज्वाइन की जो सिंबल है वो इस तरीके से है, इनर ज्वाइन का सिंबल है और दोनों ही साइड लाइंस बनी हुई है। क्लियर है। तो इसकी क्वेरी ये है और आउटपुट में देखिए यहाँ पर भी नल आ रहा है और यहाँ पर भी नल वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से आपने रिलेशनल अलजेब्रा में आपने आज कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, रीनेम ऑपरेटर देखा और ज्वाइनिंग के लिए जो ऑपरेटर्स थे वो आपने देखा। तो ये आपका रिलेशनल अलजेब्रा लगभग कंप्लीट है। इसमें आपको क्वेरीज बनानी है, ये 7-8 ऑपरेटर्स जो हैं आपके उनको याद रखना है और क्वेरी कैसे डिज़ाइन करनी है ये आपको याद रखना है। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज या सब क्वेरीज भी इसमें लिखी जाती हैं। क्लियर है। तो ये था आपका रिलेशनल अलजेब्रा।